Hello students, today I am here again Yogita ma'am. Welcome to my channel. तो जैसे कि हम देखिए कंटिन्यू है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर 3 इन फर्स्ट बुक ऑफ 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये देखिए उसमें एक न्यू टॉपिक अब आपके में ऐड हुआ है बेटा सिलेबस में, रशिया। तो रशिया से रिलेटेड आप काफ़ी देख रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि आपसे एग्जामिनर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा और जो है इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप के बारे में पूछेगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि रशिया की कैपिटल बताइए या रशिया की जीडीपी कितनी है या उसके फीचर्स क्या हैं। आपसे ये पूछा जाएगा। वो तो ऑलरेडी एक सेंटर ऑफ पावर है, उसमें वो न्यू सेंटर में नहीं आता है, वो ऑलरेडी 1990 से न्यू सेंटर ऑफ पावर है। ओके, वो तो मेन है यूएसए के बाद, अगर आप एक तरह से कहें। तो हमसे एग्जामिनर मैम क्या क्वेश्चन करेगा, तो आपसे एग्जामिनर बेटा क्वेश्चन करेगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप कैसे हैं। तो ये देखिए आप वर्ल्ड मैप में, एक तो ये रेड कलर से जो शो हो रहा है ये आपका रशिया का मैप है। इसे मैप के लिए आप तैयार कर लीजिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि रशिया के फीचर्स क्या हैं। देखिए अगर हम बात करें आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशिया हैज बिकम फॉर सुपर पावर इन द वर्ल्ड। कि जब 1991 में सोवियत यूनियन एक तरह से डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, अलग हो टूट गया था, बिखर गया था, इसका विघटन हो गया था, ये आप ये चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द एंड ऑफ बायपोलैरिटी में। ठीक है, तो उसके बाद रशिया एक सुपर पावर के रूप में इसने अपने आप को अलग कर लिया था। ठीक है, और वर्ल्ड में अपनी एक अलग इमेज बना ली थी। इन करंट अगर हम इसकी जीडीपी की बात करें तो ये 11th इन वर्ल्ड्स इकोनॉमी में ये स्थान रखता है। रशिया इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये एक परमानेंट मेंबर है। उसमें 5 मेंबर होते हैं परमानेंट, उसमें से ये एक परमानेंट मेंबर है। रिलेशंस विद रशिया आर अ की पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ये जो पॉइंट नंबर 4 और 5 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप बताने के लिए, इन्हें आप जरूर याद करिएगा कि भारत और रशिया के बीच जो भी संबंध है वो एक तरह से आधार स्तंभ है भारतीय अर्थव्यवस्था का या भारतीय सुरक्षा किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, और लॉन्ग लास्टिंग है। काफ़ी लंबे समय से जो है इंडिया और रशिया की पार्टनरशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है। एंड द इंडो रशियन पार्टनरशिप हैज़ बीन बिल्ट ऑन द 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं इसके। वो क्या है आप देखिए, जिनके बीच में इनमें डील होती है अक्सर, पार्टनरशिप इनकी आज भी है। पॉलिटिक्स, डिफेंस, सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, एंटी टेररिज्म, कॉपरेशन, स्पेस। ओके, तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं, तो आप उसमें जितने अच्छे बता पाएंगे उतने ही आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। क्लियरली सुन लीजिए आप। ओके, तो आपको बताना है कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप किस तरह की है। अभी हमारे हाल ही में मोदी जी भी गए थे ना लास्ट ईयर, आप देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पुतिन जी, इनका ये आप देख रहे हैं, और इन दोनों नेशंस के आप फ्लैग भी देख पा रहे हैं। तो इनके बीच ऑलवेज ही बहुत अच्छी जो है फ्रेंडशिप रही है, और मोदी जी के आने के पर तो ये और भी ज़्यादा संबंध इनके बहुत गहरे हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडिया की। देखिए इंडिया के बारे में अब मैं क्या कहूँ, हाँ ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर जरूर कर सकता है कि हाउ कैन यू से दैट इंडिया इज आल्सो ए न्यू सेंटर ऑफ पावर, कि भारत कैसे एक नई शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो शायद हमें 10 पेजेस भी कम पड़ जाएंगे, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी शायद ये लिख पाएंगे कि भारत के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं कि भारत स्टैंड करता है न्यू सेंटर ऑफ पावर में। इंडिया इज़ अ ग्लोबल कंट्री नाउ, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस, वी हैव द लोकल टैलेंट टू एवेल्यूट द टेक्नोलॉजी। अब जो है हम क्या करने लगे हैं, जो हमारी मेक इन इंडिया आपका जो है देखिए, एक और अभी अब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सब क्या है, ये इंडियन टैलेंट को, जो लोकल टैलेंट है बिल्कुल छोटे लेवल पे कहते हैं, उन्हें भी किस तरह से इंटरनेशनल मार्केट तक लेकर जाना है, ये अब इंडिया की गवर्नमेंट सोचने लगी है। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडिया की पॉपुलेशन भी चाइना के बाद दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। अगर आप डिफेंस की बात करें, आप न्यूक्लियर पावर की बात करें, तो इंडिया इज़ स्ट्रॉन्ग इन ऑल फील्ड्स। मेक इन इंडिया स्कीम इज इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज आल्सो पिलर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम ले लीजिए, आप सब जानते हैं, नेट पे आप देख भी सकते हैं। टूरिज्म आल्सो यूनिक फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो है टूरिज्म भी बहुत फेमस है। अभी देखिए जैसे
आपके गुजरात में एक नया टूरिज्म प्लेस बना है, टूरिस्ट प्लेस जिसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब आप जितना चाहे लिख सकते हैं, जो अगर आपको बताना है कि इंडिया कैसे एक नया शक्ति का उभरता हुआ केंद्र है। और अगर आप इसमें और भी कुछ जोड़ना चाहें ना, देखिए सबसे बड़ी बात होती है अगर हमारा इंडिया यूएनओ का परमानेंट मेंबर बन जाता है, तो ये अगर आप अपनी ओल्ड्स बुक देखेंगे तो उसमें चैप्टर 6 है यूएनओ, ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें देखिए पॉइंट्स में दिया हुआ है कि कैसे कह सकते हैं आप कि इंडिया एक परमानेंट मेंबर हो सकता है, ठीक है। उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं, तो वहाँ उस चैप्टर के बीच में पेज पे देखिएगा आप, डॉट डॉट्स लगे हुए हैं, 5 से 6 पॉइंट लिखे हुए हैं कि इंडिया कैसे एक स्ट्रॉन्ग पावर है। वो पॉइंट्स भी आप जो है इस आंसर में ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स स्टूडेंट्स, और आई थिंक इट्स वेरी इजी टॉपिक। तो आज मैंने आपका देखिए चैप्टर 3 जो है न्यू सेंटर ऑफ पावर जो है कंप्लीट कर दिया है। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक फुल वीडियो भी इस पर बना दूंगी, अगर आप कहेंगे तो मैं जो है इस पर एक जो है आपको पूरा कंप्लीट वीडियो भी दे दूंगी। न्यू सेंटर ऑफ पावर में आपको कौन कौन से टॉपिक रीड करने हैं, ठीक है। तो और आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।